हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी स्क्वायर फॉर बायोलॉजी। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्योंकि आप चैप्टर का टाइटल ही देख रहे हैं, चैप्टर के टाइटल में हम सबसे ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस को किस तरीके से लिखा जाता है, और सबसे जरूरी बात, आप कब कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। जब केमिकल रिएक्शन का आपको पता चल गया तो केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो तरीका है, जिसे कि हम इक्वेशन कहते हैं, वो क्या है, उसको किस तरीके से लिखेंगे। तो आइए केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं क्यों? व्हेन डज केमिकल रिएक्शंस ऑकर्स, रासायनिक अभिक्रियाएं कब होती हैं? व्हेन there is a change, there is a change in chemical property of substance occurs। अब देखो मैंने लिखा क्या है? When there is a change in chemical property। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है भाई? आप केमिकल प्रॉपर्टी की जब बात करते हो तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। लाइक कलर, टेम्परेचर, evolution of gas, and very important, especially formation of new substance with new chemical and physical properties। देखो बच्चे, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको क्या है, इस केमिकल रिएक्शन को पहले थोड़ा सा बड़ा करना है, फिर इसको आसानी से समझ लेना कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। देखो मैंने लिखा व्हेन देयर इज अ चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। आपके कोई भी पदार्थ है, उसके पास जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया है, एग्जांपल बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए आपके पास कार्बन है, अभी सिर्फ कार्बन है, इस कार्बन को आप क्या कर सकते हो? जला सकते हैं। लेकिन अगर मैं कार्बन को क्या करता हूं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देता हूं, जो कि बर्निंग के दौरान होता है, तो अब क्या बन गया? CO2। अभी हम CO2 को जला नहीं सकते। पहले कार्बन जलाने लायक था, लेकिन जब हमने O2 के साथ इसका रिएक्शन कराया तो नया प्रोडक्ट जो बना CO2। अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं अपने रिएक्टेंट से अलग है बिल्कुल। तो डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा बेटा? व्हेन देयर इज ए चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ऑकर्स। वो चेंज कैसा है? चेंज इन द स्टेट ऑफ, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की स्थिति में बदलाव आ रहा है। पदार्थ का जो रंग था ना, जो मैटर का कलर था, वो चेंज हो रहा है। जो मैटर का टेम्परेचर था वो चेंज हो रहा है, और उसमें से गैस निकल रही है। रिलीज ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब आप ये स्टडी करते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनेगा केमिकल रिएक्शन के दौरान, जिसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो नई होंगी, चाहे आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हो। क्योंकि जैसा मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, मैं आपको कलर, टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इन दोनों या तीनों टॉपिक्स की क्या करूंगा, एक एक एग्जांपल बताऊंगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, इस बात को हम कब कह सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे आदमी आपसे बार बार पूछेगा कि बेटा आप कब कह सकते हो कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। आमतौर पे आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हमारे घर में लोहा रखा था, उसमें जंग लग गया। मम्मी ने सुबह दूध रखा था गर्म करके, दूध खट्टा हो गया। साइंटिफिकली आप इसको क्या बोलते हो? श्योरिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन, और मोस्ट इंपोर्टेंटली फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। आपके पास अंगूर रखे थे,
पहले वो अंगूर थे खाने लायक, लेकिन जब वो फर्मेंट हो गए तो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया। तो ये सभी एग्जांपल्स किसके थे? केमिकल रिएक्शंस के। अब केमिकल रिएक्शंस के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपकी बुक में बेटा एक एग्जांपल दिया गया है एक्टिविटी 1.1, जिसमें आपको कहा गया है कि इस एक्टिविटी को अपने टीचर के प्रेजेंस में परफॉर्म करना है। क्योंकि ये एक्टिविटी बेटा आप पहली बार कर रहे हो, आपके 10वीं बेटा कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है, आप फर्स्ट टाइम 10th कर रहे हो। आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी 1.1 दी हुई है, एक्टिविटी 1.1 फ्रेशर्स के लिए बहुत काम की चीज है। आपने क्या लिया हुआ है? मैग्नीशियम लिया हुआ है। इस मैग्नीशियम को आपने O2 के साथ रिएक्ट करा दिया। अब क्योंकि मैग्नीशियम को O2 के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो कंपोनेंट बनना चाहिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि बन भी रहा है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो आप ये कैसे समझाएंगे कि ये क्या था, ये क्या है और ये नया प्रोडक्ट कैसे बना है? सबसे पहले आपको एक्टिविटी में क्या क्या करने के लिए कहा गया? आपको ये कहा गया है कि एक 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा आप मैग्नीशियम रिबन लीजिए, उसको रैग मार्क से रगड़ करके साफ कर लीजिए और O2 की प्रेजेंस में आप उसको जलाइए। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है? आपके पास एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये बन तो गया है, आपको पता है कि भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, लेकिन आपको 2-3 चीजें और ध्यान रखनी है जो इस चैप्टर में आप आगे सीखने जा रहे हैं। जैसे ये एक अलग टाइप की रिएक्शन है। अभी ये रिएक्शन क्या है बेटा? बैलेंस नहीं है। इस चैप्टर 1 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना, उसको लिखना, और लिखने के दौरान इस बात का विशेष ख्याल रखना कि वो जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड हो। तो ये देखो आप रिएक्शन देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, लेकिन यहां पर जो एलिमेंट्स हैं इनका जो कोएफिशिएंट है वो सेम नहीं है, स्टोइकियोमेट्री इनकी सेम नहीं है, कम ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? अगर मैं क्या करता हूं, मैग्नीशियम की O से रिएक्शन कराता हूं तो MgO बनता है। अभी ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब एक और खास बात, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हम ये सीखने जा रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है, इसको कैसे प्रूव करें। तो मैग्नीशियम पहले सॉलिड स्टेट में था आपके पास, आपने गैस की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में इसको जलाना स्टार्ट किया। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये व्हाइट पर्सिपिटेट है, व्हाइट पीपीटी है, और ये एस के फॉर्म में, राख के फॉर्म में आपको मिलेगा। मतलब पहले जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो अलग थी और जो नया कंपोनेंट बना है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। अब हम क्या सीख रहे हैं? एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि ऑब्जेक्ट का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें चेंज होगा, केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें चेंज होगा। इस रिएक्शन के अंदर जो ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं बेटे, केमिकल रिएक्शन को लिखने के दौरान हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उस तरफ होते हैं रिएक्टेंट्स और एरो के राइट हैंड साइड की तरफ होता है प्रोडक्ट। क्योंकि जब मैंने आपको चैप्टर का नाम बताया था, मैंने तभी बताया था कि हम 2 चीजें सीखने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस कब होंगी और जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे कैसे। केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या है बेटा? हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, फिर उसका जो प्रोडक्ट है उसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में। और देखो 2 चीजें आप यहां पर देख रहे हो, यहां नहीं देख रहे हो। मतलब वो जो आपके पास रिएक्टेंट है जब आपने रिएक्शन कराया तो वो किस स्टेट में थे? मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में था, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में थी, और जो ये पाउडर बना है पर्सिपिटेट ये भी सॉलिड स्टेट में बनेगा। ये आपका एक रिएक्शन है जिसको आप याद रख सकते हो। इसमें आपकी प्रॉपर्टी चेंज हुई है, कलर चेंज हुआ है, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज होगी। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें क्या होगा कि हीट भी जनरेट होगी और वो केमिकल रिएक्शन भी होगी। उसके अंदर से गैस इवॉल्व तो नहीं होगी, लेकिन जो 2-4 हमारे पास पहलू थे कि केमिकल रिएक्शन कब कब होंगी वो उन सभी को सेटिस्फाई करेगा। जैसे आप सभी जानते हो बेटा हमारे घरों में सफेदी होती है, तो सफेदी करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करते हैं? पानी में मिलाते हैं और इसका जो घोल बनता है इससे हम क्या करते हैं? घर में सफेदी कर देते हैं। तो अब हमारे पास देखो एक ये नई रिएक्शन आ गई। अब नई रिएक्शन के अंदर आप सभी जानते हैं कि ये क्या हो गया? रिएक्टेंट्स हो गए। ये रिएक्टेंट्स है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, ये सॉलिड स्टेट में है।
इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, पानी पीने के काम आता है, और कैल्शियम ऑक्साइड बुझे हुए चूने के फॉर्म में है। लेकिन जब हमने इन दोनों को मिला दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। लेकिन खास बात क्या है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि सब्सटेंस की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, तो आप देखो अभी भी मैंने आपको बताया कि ये जो पानी है ना, रिएक्शन से पहले पीने के काम आता है, नहाने के काम भी ले हो गया, लेकिन जब ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो ये आपके पिछले किसी भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, जिसको हम व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश के लिए इसको यूज करते हैं। अब आपने कहा सर चलो उन सभी चीजों को प्रूव करो जिसमें आपने जो जो स्टेटमेंट्स बताई थी वो प्रूव होते हैं। मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर में चेंज आता है। बेटा आपको एक्टिविटी 1.2 या फिर 1.3 दी हुई है, जिसके अंदर क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर में थोड़ा पानी लेना है, और उसके अंदर आपको ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है मिलाना है। और आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको कहा गया है कि इसे टच करके देखिए क्या इसमें हीट जनरेट हो रहा है। तो आप बेटा जब उस बीकर को बाहर से टच करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा। वो जो बीकर गर्म हुआ है वो किस वजह से हुआ है, ड्यू टू रिलीज ऑफ हीट। इस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होगा। हीट इज ऑल्सो रिलीज्ड। मतलब क्या है कि आपने जो रिएक्शन कराई ना, इसमें आपका वो जो टेम्परेचर वाला कंसेप्ट था वो भी सामने आ गया। हीट जनरेट हुई है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रिएक्शन का। तो दो चीजें प्रूव होगी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, और जो सब्सटेंस थे बेटा इनकी प्रॉपर्टीज में भी चेंज आया है। अब इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं और थोड़ी नई चीज सीखते हैं। दो रिएक्शंस के एग्जांपल के साथ साथ बेटा आप ये भी सीख चुके हो कि केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं। केमिकल रिएक्शंस को लिखने के लिए एक बार फिर से बता देता हूं। आपके पास ना ऑब्जर्व करने के लिए दो चीजें हैं। कोई बच्चा नया नया ही है, फर्स्ट टाइम ही 10th पढ़ रहा है, बेटा पहले भी दोहरा चुका हूं मैं कि आपकी 10th कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है, तो इसलिए रिएक्शन को लिखना बहुत जरूरी है, सीखना जरूरी है। मैंने लिखा भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ने कहा सर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो मैंने बोला भाई ये एक एक्वस सॉल्यूशन है और इसका प्रयोग किस में काम आता है, घर में सफेदी करने के लिए काम आता है। तो बेटा आपको मैं खास बात बताता हूं, जब आप इस सफेदी को दीवार पे लगा देते हो तो ये तुरंत नहीं सूख जाती है। अगर आपने इस सफेदी को दीवार पे लगाया है तो इसको सूखने में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। तो बच्चा तुरंत पूछता है सर ये सफेदी कैसे सूख जाती है। तो इस सफेदी के सूखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके कमरे में अवेलेबल है, वो है CO2, CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि रिएक्टेंट है। अभी पहले ये प्रोडक्ट था, इससे पिछली जो रिएक्शन थी बेटा ये वाली रिएक्शन अभी मैंने मिटा दिया है। कैल्शियम ऑक्साइड और H2O ने जब रिएक्शन किया था तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या था, CaOH2। अभी यहां पर देखो ये प्रोडक्ट है और ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स। लेकिन अब हमने इस प्रोडक्ट को लिया, यहां पे रिएक्टेंट बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब जो कंपोनेंट बन रहा है वो कैसे बन रहा है, इस कंपोनेंट के बनने का मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। देखो रिएक्शन लिखना आप सीख चुके हैं। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में 2 रिएक्टेंट्स आएंगे। इस रिएक्शन के अंदर मैंने इनके फिजिकल स्टेट्स को फिर से मेंशन कर दिया। देखो ये लिक्विड स्टेट में है और ये एक्वस फॉर्म में है। ये इनकी फिजिकल स्टेट है कि जब आपने रिएक्टेंट्स लिए तो वो किस स्थिति में थे और जब प्रोडक्ट बना तो वो अब किस स्टेट में है। अब इस प्रोडक्ट को हमने लिया, इसका काम था भाई व्हाइट वॉश, वो हमने दीवार पे लगा दिया। हमारे कमरे में CO2 होता है बेटा, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, CaCO3, और इसमें से जो मॉइस्चर था वाटर वेपर, ये बाहर निकल जाएंगे, तो ये फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। इसका नाम क्या बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं संगमरमर। इस संगमरमर का प्रयोग बेटा
कई तरह की टाइल्स बनाने में किया जाता है, और आपके घर में जो सफेदी की चमक आती है वो इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है। वाटर उसमें से चला जाता है और हमारी सफेदी चमकने लगती है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो अब सूख करके कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, पत्थर जैसा टफ स्ट्रक्चर बना लिया है। इसमें जो मॉइस्चर था, जो लिक्विड वाटर था, अब वो क्या है, वेपर फॉर्म में इसमें से बाहर निकल चुका है, वो इसमें से बाहर निकल चुका है। क्योंकि वेपर फॉर्म में बाहर निकला है तो इसलिए हमने इस पे एरो का निशान लगा दिया। फिर दो और खास बात का हमें ध्यान रखना है कि सर ये मतलब अगर हमें कोई कहे कि क्या हम इसको तोड़ सकते हैं, तो इसको बेटा हम आने वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी है, केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं। इनको लिखने के लिए ये जो हमने ये अक्षर लिखे हैं ABCD के, आपको मैं बता दूं बेटा ये सिंबल्स हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ये वाटर है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इनका नाम भी बताया मैंने आपको, और ये रिएक्शंस आगे बढ़ रही हैं। तो अब आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करें, इससे निकले हुए डाउट्स को लेकर अगली क्लास में बैठें, ताकि आप बैलेंसिंग जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत अच्छे से सीख सकें। क्योंकि जब मैं बैलेंसिंग आपको कराऊंगा तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कंपाउंड बने कैसे, उनको बैलेंस करते वक्त हमें किन किन चीजों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। आगे की जो वीडियोस हैं उनमें आपको अगले टॉपिक बताए जाएंगे। हमने चैप्टर 1 का एक छोटा सा सेगमेंट करा जिसमें एनसीईआरटी की बुक की 2 एक्टिविटी हमने डिस्कस की। उन एक्टिविटीज के साथ एक बहुत ही जरूरी कंसेप्ट हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज कैसे आता है, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो किस तरीके से और रिएक्शंस कर सकते हैं। और साथ ही हमने ये भी सीखा कि इनको लिखने के दौरान हमें किन किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। फिजिकल स्टेट का ख्याल रखना चाहिए, रिएक्टेंट्स को इधर लिखना चाहिए, प्रोडक्ट्स को इस तरफ लिखना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या होगा बच्चे, रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड की तरफ क्या होगा, प्रोडक्ट्स। इन सिंबल की फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही आप क्योंकि बेटा अभी बहुत नए हो तो आपको इन सब के जो नाम है एक बार आपको दिया गया, बता दिया गया, इसको बच्चे याद कर लो, क्योंकि आपके पेपर में साधारण सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन जो है अगर पूछा जाता है तो आप इसका जवाब अपनी समझदारी से देंगे। जैसे कोई पूछेगा, बोर्ड को रफ कर देते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको नोट कर सके अपनी कॉपी में। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आपके पास कोई मटेरियल है ए, ये बी के साथ रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट है सी, इस सी को हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। यूज सी इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक छोटी सी हिंट दी गई, नेम ए एंड बी, ए और बी का नाम बताइए, ठीक है, जहां पर सी प्रोडक्ट है और सी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है बेटा, व्हाइट वॉश के लिए। तो देखो ठीक ऊपर आपका ये आंसर लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड ए है, H2O B है, और CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, C है, जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के लिए। बेटा इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड और जो डाउट्स हैं आप अगले वीडियो में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आ सके। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।